एक बार सभी संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए भामाशाहों का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस होली के स्नेह मिलन समारोह में। मंच की जिनके पास व्यवस्था है कृपया मंच पे वही लोग रहें, बाकी मंच की गरिमा का थोड़ा सा हम लोग सभी ध्यान रखें। रमेश जी मंगल साहब से मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारें और सेजपुरी जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपका और मदन सिंह जी का आप स्वागत अभिनंदन करावें। मैं निवेदन कर रहा हूं इस तरात्रा की धरती पर आयोजित होली के स्नेह मिलन समारोह में स्वागत उद्बोधन के लिए श्री विक्रम सिंह जी तरात्रा, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप पधारें और सभी पधारे हुए संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और नारी शक्ति और नौजवानों का आप स्वागत भाषण के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करावें। श्री विक्रम सिंह जी तरात्रा। धनराज जी सोनी, मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा आप भी मंच पर पधारें। समाज सेवी धनराज जी सोनी। हरिओम। तरात्रा मठ की तरफ से होली स्नेह मिलन समारोह में पधारे हुए माननीय संतगण, मठाधीश श्रीमान जगदीशपुरी जी बाब जी, चौहटन मठ, जगरामपुरी जी बाब जी एवं मंचासीन सभी साधु महात्माओं को दंडवत सादर प्रणाम। बाड़मेर जिले के जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्ध जन, ग्रामीण अंचल से पधारे हुए ग्रामवासी, मेरे युवा साथियों का तरात्रा ग्रामवासियों एवं तरात्रा मठ के सभी शिष्य भक्तगणों की तरफ से आप सभी का इस तपोभूमि तरात्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे सनातनी संस्कृति में इस तरह के आयोजनों में हम सभी की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है और ऐसे मठों से ही लोगों का मिलना, आना जाना और सामाजिक समरसता का जो विषय तरात्रा मठ में चलाया जाता है, ऐसे कार्यक्रम में आप सभी पधारे, आपका सभी का तहे से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम सभी इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति को मजबूत करते हैं। तरात्रा मठ में जब जब ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, आप सभी एक छोटे से आग्रह पर पधारे, आप सभी का पुनः धन्यवाद। सामाजिक समरसता का प्रतीक यह तरात्रा मठ हम सभी की आस्था का केंद्र है। आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि अपने स्थान पर विराज रहें। अभी सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद हमें प्रदान होगा। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि कोई भी इस पवित्र जगह से उठे नहीं, मेरा ऐसा आप सभी से निवेदन रहेगा। आप सभी विराज रहें। मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से कि आप विराज रहें। हमारे बीच में 1971 के युद्ध के हीरो श्रीमान बलवंत सिंह जी बाखासर के पुत्र हेलो, 1971 के युद्ध के हीरो श्रीमान बलवंत सिंह जी बाखासर के पुत्र रतन सिंह जी बाखासर हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश मंगल साहब पधारे हैं।
आपका भी साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होली स्नेह मिलन समारोह में सभी को संबोधित करने के लिए आग्रह कर रहा हूं रावत त्रिभुवन सिंह जी से। आप पधारें और सभी यहां पधारे हुए होली स्नेह मिलन समारोह को जो प्रबुद्धजन नागरिक संत महात्मा पधारे हैं हमको संबोधित करावें। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह कर रहा हूं रावत त्रिभुवन सिंह जी, गढ़ बाड़मेर। मंच पर विराजमान सभी साधु संतों के चरणों में नमन करता हूं। तत्पश्चात सामने विराजमान मेरे सभी भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे हुए हमारे सभी बाड़मेर के जनप्रतिनिधिगण, प्रतापपुरी जी, बाप जी, मैं आपका आभार इसलिए भी प्रकट करता हूं, सिर्फ आपका ही नहीं सभी संतों का, कि पिछले लगभग 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि बाड़मेर के अंदर सनातन संस्कृति को बचाने का जो कार्य आपके और सभी साधु संतों के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए बाड़मेर की पूरी जनता की तरफ से मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे संत अपने प्रवचन हमें सुनाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे को या हमारे जितने भी दूसरे नेतागण यहाँ आए हैं उनसे ज्यादा आज हमें इन साधु संतों की बात सुननी चाहिए और ये जो कहते हैं उसे जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन आगे सक्सेसफुल हो सकता है। बाप जी, आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी आप आयोजित करवाते रहें और हमें इसी तरह का लाभ आप दिलवाते रहें और हमें सही रास्ता क्या है, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें आगे भी आप इसी तरह से गाइड करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रावत त्रिभुवन सिंह जी का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय जिला संघ चालक आदरणीय रिखबदास जी भाई साहब से कि आप भी इस मौके पर हम सबका मार्गदर्शन करावें। आदरणीय रिखबदास जी भाई साहब। मंच पर विराजित पूज्य संत वृंद, समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभा रहे राजनीतिक नेतागण, सामाजिक क्षेत्र में अग्रसर बंधुओं और मेरे सामने विराजमान क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों, सर्वप्रथम तो मैं अपने पूज्य संत महंतों का किन शब्दों के साथ में धन्यवाद ज्ञापित करूं या आभार प्रकट करूं, मुझे ये शब्द मिल नहीं रहे हैं। मूलतः समाज को जागृत करने का यह जो आपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, इसके लिए आप साधुओं को तो साधुवाद ही दिया जा सकता है और इसलिए मैं आपको साधुवाद अर्पण करता हूं। मैं एक छोटी सी कहानी जो विनोद स्वरूप ही है उससे अपनी बात को प्रारंभ करूंगा और वहीं पर ही अपनी बात को पूरी कर दूंगा। मुझे कहा गया है कि यहां आप मार्गदर्शन करेंगे, पर मुझे लगता है कि इस मंच के सामने मैं मार्गदर्शन करूंगा कि मार्गदर्शन दूंगा, और इसलिए मुझे यहां पर खड़ा होना है तो मार्गदर्शन लेने के लिए ही खड़ा होना है। मैं किसी भी प्रकार की कोई उपदेशात्मक बात करूंगा ये मुझे शोभा भी नहीं देता और करूंगा भी नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम के एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं, विद्वान भी, दार्शनिक भी,
बहुत बड़े लेखक भी, समाज सुधारक भी। और वो एक बार ट्रेन से यात्रा करने जा रहे थे। ट्रेन से यात्रा करने के जिस डिब्बे में बैठे, कुछ समय पश्चात ही उस डिब्बे में टीटी आ गया और टीटी को लगा कि मुझे तो बहुत अच्छा संयोग मिला है, इतने विद्वान पुरुष से मुझे मार्गदर्शन करने को मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी से अपनी टिकटें चेक करने के बाद में इनके सानिध्य में बैठूंगा। और इनकी सीट के पास में भी टीटी आया। जॉर्ज बर्नार्ड शाह खड़े हुए, अपने कोट की दाईं जेब में हाथ डाला, फिर बाईं जेब में हाथ डाला, फिर ऊपर के जेब में हाथ डाला, अंदर की दाईं जेब में हाथ डाला, दूसरे जेब में हाथ डाला, पेंट के पीछे हाथ डाला, दाहिनी जेब में हाथ डाला, बाईं जेब में हाथ डाला, पर टिकट कहीं नहीं मिली। टिकट चेक कर यानी टीटी तो आगे चला गया और यह समझ करके कि इतने बड़े व्यक्ति बिना टिकट के बैठने का कोई सवाल ही नहीं, और पूरे डिब्बे के टिकट चेक करने के बाद में वापस आकर के बर्नार्ड शाह के पास में पहुंचा और बर्नार्ड साहब को कहा कि बर्नार्ड साहब आप मुझे कुछ परेशान दिख रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई? बर्नार्ड साहब ने कहा कि मैं मेरी टिकट खोज रहा हूं। तो टीटी ने कहा कि मैंने तो आपसे टिकट मांगा ही नहीं। तो बर्नार्ड साहब ने कहा कि आपने तो टिकट नहीं मांगा, पर मुझे उस टिकट की जरूरत है। उस टिकट में लिखा है कि मुझे जाना कहां है। और ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे समाज की हो रही है। हमको हमारा लक्ष्य ध्यान नहीं है कि हमको जाना कहां है, और इस लक्ष्य को यह जो संत मंडली विराजमान है ये हम सबके सामने रखेगी। हम सब तो इनके चरणों की धूल मात्र है। इन्होंने अपने जीवन को इसी प्रकार समाज का मार्गदर्शन करने के लिए भेंट किया है, केवल अपने लिए नहीं कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा। हम अधिकांश भक्तों को सही राह पर किस प्रकार से ला सकते हैं, यही निमित्त है इनके जीवन का। और आज का यह जो कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर, समाज को मार्गदर्शन देने वाला, और होली का पर्व जो हमारे इतिहास में युगों युगों से एकता के सूत्र में और समानता के सूत्र में बांधने वाला पर्व है। हम इस पर्व को इनकी मार्गदर्शन में ठीक तरह से बनाएं। आप सबके श्री चरणों में इतना ही निवेदन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय माननीय जिला संचालक जी का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा सामाजिक नेता श्री उदयराम जी मेघवाल से कि आप पधारें और इस मौके पर हम सबको संबोधित करावें। श्रीमान उदयराम जी मेघवाल, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप पधारें। सभी वक्ताओं से समय सीमा का आग्रह रहेगा। आदरणीय उदयराम जी मेघवाल। आज इस तारात्र की पवन धारा पर होली स्नेह मिलन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सम्माननीय आदरणीय मार्गदर्शक और इस संस्कृति को बचाने वाले भारत के तमाम महापुरुषों में सम्मानित जगदीशपुरी जी बाबू जी, जगरामपुरी जी, सालगिरी जी,
विधायक एवं मठाधीश आदरणीय प्रतापपुरी जी और तमाम संत वृंदों के चरणों में नमन करता हुआ मंच पर विराजमान सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधिगण और सामने विराजमान तमाम आदरणीय सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न समाजों से पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों और युवा साथियों, इस मंच पर ऐसे महापुरुषों के सामने कोई बात रखना मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए संभव नहीं है, लेकिन आज जो जिस प्रकार का जो स्नेह मिलन और तमाम संत वरण और सभी 36 कौम के समाजों का यहाँ एक जाजम पर आना और ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने का कभी कभी मौका मिलता है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। बाबजी डूंगरपुरी जी महाराज और विशेष करके मैं मोहनपुरी जी महाराज को इस अवसर पर नमन करूँगा। डूंगरपुरी जी महाराज जैसे महान तपस्वी इस क्षेत्र में पैदा हुए और उन्होंने जो इस देश में जिस प्रकार का जो संदेश दिया वो आज भक्ति की प्रवाह में लोग गाए जाते हैं। डूंगरपुरी जी महाराज कहते हैं कि डूंगरपुरी जी कहे हंस राजा देव मो देव दर्शाया, बस सब कुछ इस देव के अंदर है। कुछ महान पुरुष कहते हैं कि है हजूर थे दूर क्यों बताओ। इस प्रकार के एक एक शब्द के अंदर बहुत सारी बातें महापुरुषों ने कही है और उनको समझने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। और उसी रास्ते पर चलने के लिए इस समाज में जो जिस प्रकार का सामाजिक समरसता जो कमी आई है उसको बचाने का पूर्व में भी भक्ति आंदोलन के माध्यम से काम हुआ है और आज भी जो किसी को जमा है तो इन महापुरुषों पर है जो इस समाज में बढ़ती हुई कुरीतियां गलत दिशा में जा रहे युवा उनको सदमार्ग पर लाने की आपसे हम उम्मीद करेंगे। आपने मुझे यहाँ बोलने का जो जमा दिया और बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं तमाम आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः इन संतों के चरणों में नमन, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय उदयराम जी। परमाणु नगरी पोखरण से जितने भी भक्तगण और कार्यकर्ता पधारे हैं उनका तारात्रा की धरती पर एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वक्ताओं से मेरा पुनः समय सीमा की तरफ इशारा रहेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं मदन सिंह जी राजमथाई आप पधारें और अपनी बात रखावें। युवा नेता मदन सिंह राजमथाई पोखरण, आपसे मेरा आग्रह रहेगा। सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि समय सीमा का ध्यान रखें क्योंकि हमको संत महात्माओं का आशीर्वाद लेना है, इसलिए हम सबका ध्यान रखें। बोलो मोहनपुरी जी महाराज की। पग पग सुरों देवली पग पग सतिया थान, पग पग सुरों देवली पग पग सतिया थान, डग भरतो मन डर पे रंग हो राजस्थान, रंग हो राजस्थान। ऐसी राजस्थान की पश्चिमी धरा पर आयोजित होली के स्नेह मिले कार्यक्रम में उपस्थित मैं किन शब्दों में जिनका स्वागत करूं। हम सबके आस्था के प्रतीक हिंदू धर्म की ध्वजा को हरी रखने वाले ऐसे उच्च कोटि के संत बैठे उन संतगण की श्री चरणों में नमन करता हूं। त्याग तपस्या बलिदान के अनूठे संगम को लेकर खड़ी मोहनपुरी जी की दिव्य धरा को नमन करता हूं। मेरे जीवन में एक नया मोड़ देकर हम सबको रास्ते पर चलाने वाले आदरणीय मैं प्रतापपुरी जी के लिए इतना ही कहना चाहता हूं। टूटने व बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने व बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े और आपने वतन मांग लिया, आपने वतन मांग लिया। हम सबके आस्था के प्रतीक भगवे के धनी उच्च कोटि के संत प्रातः स्मरणीय और राजस्थान की विधानसभा में जाकर सनातन संस्कृति का डंका बजाने वाले आदरणीय महंत प्रतापपुरी जी की श्री चरणों में नमन करता हुआ, सभी संतगण की श्री चरणों में नमन करता हुआ
नमन करता हूं उन सभी नेताओं को जो एक ऐसे तपस्वी के साथ चलते हैं और भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करते हैं। उन सभी नेताओं को नमन करता हुआ मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम वतन साथियों, आज आपने इस होली के कार्यक्रम में मेरे से पूर्व वक्ताओं से बातें सुनी कि ऐसे कार्यक्रमों के साथ और ऐसे संतों की बदौलत हम सनातन संस्कृति को जिंदा रख पाएंगे। और जब तक हम लोगों के ऊपर ऐसे संतों का आशीर्वाद बना रहेगा तो पूरी ताकत और शिद्दत के साथ कहता हूं कि देश पुनः विश्व गुरु के सिंहासन की ओर अग्रसर हो जाएगा। देश विश्व गुरु के सिंहासन पर जब अग्रसर होगा, जब आप लोग ऐसे संतों से शिक्षा लेकर भौतिकवाद के रस्ताल में बहती हुई युवा पीढ़ी को पुनः मार्ग पर लाने का प्रयास करोगे। आपके बेटे व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, आपके बेटे भौतिकवाद के रस्ताल में बहते चले गए हैं। गलतियां हम लोगों की है कि हम लोगों ने बेटों को कभी जम्मे और जागरण में जाने की शिक्षा नहीं दी। हमने बेटों को शिक्षा दी है तो बीड़ी पीते हुए अपने बाप ने वो शिक्षा दी है, बाप बीड़ी पीता तो बेटा उसका अनुसरण करता है। वक्त बदल चुका है, देश करवट ले रहा है, देश के युवाओं के अरमानों को नई उम्मीद मिल रही है। इस बढ़ते हुए देश में हम सब भागीदार बने और संतों के साथ बैठकर देश को पुनः विश्व गुरु की ओर लेकर चले, मां भारती को पुनः परम वैभव की ओर लेकर जाएंगे। तब जाकर हम अपने आप के जीवन को सार्थक कर पाएंगे। कभी मौका मिला तो आपसे मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। वक्ताओं की नारायणी सेना खड़ी है, मेरे से अच्छे कई वक्ता बैठे, उनको बोलना है। आपसे इतना ही कहता हूं कि उस दिव्य धरा को मत भूलना जिस राजस्थान के लिए कहा जाता है, जिस राजस्थान की धरती के लिए कहा जाता है, जिनके लिए बार बार कहा जाता है, इस मारवाड़ की धरती और राजस्थान के लिए मान मांगा, सम्मान मांगा, पन्ना का बलिदान मांगा, आन लिखा, सम्मान लिखा, पन्ना का बलिदान लिखा, चेतक की टापे लिख डाली, अगले पन्ने पर सब कुछ काटा और राजस्थान लिख डाला, राजस्थान लिख डाला। मत भूलिए बाबूजी, हरबूजी, तेजाजी जैसे इस धरती के दिव्य लोगों को कि हम उस सब को भूल करके सनातन संस्कृति को भूल करके भौतिकवाद की तरफ जा रहे हैं। हमें एक ही सीख लेनी होगी, जब तक ये भगवी ध्वजा आपकी आसमान में लहराती रहेगी, देश का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। देश एक सक्षम हाथों में आगे बढ़ रहा है, उसके हम सब भागीदार बने। एक बार पुनः आदरणीय बाप जी प्रतापपुरी जी की श्री चरणों में नमन करता हूं कि आपने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बोलने का मौका दिया। आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। जोरदार तालियां एक बार मदन सिंह जी राजमथाई के लिए। आप युवा वक्ता हैं और आपने देश समाज की बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह कर रहा हूं नारी शक्ति के प्रतीक आदरणीय मृदु रेखा जी चौधरी से कि आप पधारें और हम सबको संबोधित करावें। आदरणीय मृदु रेखा जी चौधरी। सभी को होली की बहुत बहुत राम राम, शुभकामनाएं। प्रातः स्मरणीय हिंदू धर्म की ध्वजा को संभाल कर चलने वाले हमारे अद्भुत और श्रेष्ठ सभी संत वृंदों के चरणों में नमन करती हूँ। हमारे बीच में हमारे संत समाज में सबसे अग्रणी जगदीशपुरी जी महाराज के चरणों में नमन, प्रतापपुरी जी को नमन, जगरामपुरी जी को नमन और सभी संतों को एक बार पुनः मैं प्रणाम करती हूँ। आज का जो ये सुंदर कार्यक्रम है, ये कहने को तो होली मिलन समारोह के नाम से बुलाया था बाप जी ने, लेकिन यहाँ सभी धर्मों के और सभी वर्गों के लोग यहाँ आए हैं और यही हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की सुंदरता है। हम उस धर्म से हैं जहाँ व्यक्ति विशेष के लिए कोई जगह नहीं है। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम सांपों को भी दूध पिलाते हैं और पौधों को भी पानी देते हैं और उनकी पूजा करते हैं, यानी कि ये हमारी सद्भावना है। और इसी अच्छी सद्भावना को लेकर के ये सनातन धर्म आगे बढ़ा है और यही वजह है कि विश्व के अंदर कितनी भी बड़ी बड़ी विक्रांतियां हुई हो, कितने भी ज्यादा नुकसान हुए हो या कोई भी आफत आई हो, लेकिन ये हिंदू धर्म, हिंदू समाज और ये भारत हमेशा बचा हुआ रहता है। अरे ये तो वो धरती है जहां पर भगवान और देवता स्वयं अवतरित होते हैं। इस धरती का और इस धरती में आना ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे संत वृंदों ने जो पर्व बनाए
उन पर्वों का भी अर्थ यही है कि हमें नई ऊर्जा हर पर्व देता है, आपसी सामंजस्य की भावना सिखाता है, भाईचारे की भावना सिखाता है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें 365 दिन हम कोई ना कोई देवता का या भगवान का या किसी भी तरह की स्तुति करते हैं और हर एक दिन हर एक पल हम भगवान के नाम को समर्पित करते हैं। और हम सब मिलकर के सनातन धर्म में इस भारत की धरती पर हमेशा से साथ में रहते आए, भाईचारे से रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे। यही हमारे सभी पर्व सिखाते हैं। इस तरह के आयोजन जो प्रतापपुरी जी बाप जी ने किए, हम सब मिले, एक दूसरे के बहुत दिनों बाद आपस में दर्शन हुए, भाईचारे के साथ में एक दूसरे को बधाइयां भी हम दे रहे हैं। ऐसे सुंदर आयोजन के लिए मैं प्रतापपुरी जी को भी एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ, साधुवाद देना चाहती हूँ। और आप सबने हमें यहाँ बुलाया और इस मंच से बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जय धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृदु रेखा जी का। बूर सिंह जी साकड़ा, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह कर रहा हूं चौहटन के लोकप्रिय विधायक श्रीमान आदूराम जी मेघवाल साहब से कि आप पधारें और इस होली स्नेह मिलन समारोह में हम सबको संबोधित करावें। आदरणीय आदूराम जी मेघवाल। पांडवों की तपोभूमि चौहटन और तरह तरह की इस पवन धरारे माते होली स्नेह मिलन कार्यक्रम रे माथे मंच रे माथे ब्राजोड़ा अपो सबोराई पूज्य संत जगदीशपुरी जी महाराज के शरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संत श्री ओंकार भारती जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जगरामपुरी जी महाराज जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय खुशालगिरी जी महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम। मोरना जी महाराज और मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम के अंदर आज हमारे बीच में केंद्र के मंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2024 लोकसभा के प्रत्याशी सम्मान्य कैलाश जी चौधरी साहब, मेरे साथ में ही राजस्थान विधानसभा के अंदर और राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मान्य के विष्णु जी, जिनके प्रयासों से, जिनके सानिध्य के अंदर ये स्नेह मिलन कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे संत राजस्थान की विधानसभा के अंदर और ऐसे संत सम्मान्य प्रतापपुरी जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सामने विराजमान इस होली के मौके के ऊपर गांव और ढाणी से पधारे हुए सभी भाइयों के मेरा राम राम और होली की शुभकामनाएं, बधाई। आप सबको होली आपके लिए खूब सारी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। साथियों, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कलेक्टर और एसपी, कानून के हिसाब से एसपी होता है, और प्रशासनिक दृष्टि से कलेक्टर सबसे बड़ा होता है। परंतु हम जब उनके सामने जाते हैं तो हमारा उनके सामने कभी हम प्रणाम उनको कह देंगे, नमस्कार कह देंगे, राम राम कह देंगे, परंतु कभी हमारा सिर झुकाकर हम उनको नमन नहीं करेंगे। परंतु हमारे जो है सनातनी संस्कृति की हमारी धर्म ध्वजा जो है, पवित्र वस्त्र भगवा धाराई, कोई भी हमारे सामने आ जाता है तो हमारा जो है सिर झुकेगा। इसी तरह दुनिया की जब मीडिया, अखबार और जब हिंदुस्तान के अंदर धर्म की ध्वजा फहरती है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो केवल इतना ही लिखा हुआ आता है कि हिंदुस्तान के अंदर भगवा फहरा, ज्यादा उसमें लंबी चौड़ी बातें नहीं आती, इतना ही आता है केवल भगवा फहरा। और जब
हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है, जब भगवा झुका, ये दुनिया की मीडिया का ये बताता है और ये कहते हैं। साथियों, आज इस सभा के अंदर होली के स्नेह मिलन के अंदर पूज्य संत प्रतापपुरी जी की महाराज जी के शरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, सभी संतों के शरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको मैं पुनः जो है इस होली के मौके पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा सेजपुरी जी महाराज से कि हमारे बीच में बाड़मेर नगर परिषद के सभापति आदरणीय दीपक परमार जी पधारे हैं, आपका साफा पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं उद्बोधन के लिए आग्रह कर रहा हूं, राजस्थान की विधानसभा में गुड़ामालानी का प्रतिनिधित्व करने वाले और नौजवानों के पसंदीदा मंत्री श्री के बिश्नोई साहब से आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आदरणीय के बिश्नोई साहब से आग्रह कर रहा हूं कि आप पधारें और स्वागत अभिनंदन करावे उनका। शंकरपुरी जी बाप जी झोंपड़ी मठ से पधारे हैं, आपका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ में भूर सिंह जी साकड़ा और तन सिंह जी लोना का भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर आग्रह है संबोधन के लिए श्रीमान के बिश्नोई जी, मंत्री राजस्थान सरकार। बोलिए मोहनपुरी बाप जी की, तारात्रा की इस तपोभूमि में बहुत ही सुंदर ये दिन, जब मौका मिला मंच पर और मेरे सामने बैठे सभी लोगों को एक ही साथ आदरणीय जगदीशपुरी जी, जगरामपुरी जी, आज दो तीन दिन पहले आदरणीय प्रतापपुरी जी का जब संदेश मिला तो तुरंत ही बाप जी के आदेश को सुनते ही तारीख को कोई भी दूसरे कार्यक्रम ना होकर के सिर्फ कि तारात्रा मठ में हाजिर होना है। और बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज सभी मठाधीशों के, संतों के चरणों में नमन करने का आज अवसर मिला। आप सभी अलग अलग बाड़मेर जिले के, जैसलमेर जिले से पधारे हुए भक्तजनों का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तारात्रा मठ में सदैव बहुत लंबे समय से आने का अपन सबका सिलसिला है और जब भी यहाँ पर आते हैं एक अलग अनुभूति होती है, अलग ही एक रक्त संचार होता है कि ऐसी तपोभूमि में जब भी सभी साधु संतों के, क्षत्रियों के आगे माथा टेकते हैं, एक अलग ही अनुभूति रही है सदैव सभी भक्तों की। चर्चा दूर दूर तक होती है और यहाँ पर आज होली के इस स्नेह मिलन अवसर पर सभी लोगों को एक साथ गुरुजी ने यहाँ पर आमंत्रण दे करके एवं स्व इच्छा से सबको बुलाया, इकट्ठा किया। इसके लिए मैं बहुत ही साधुवाद, गुरुजी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। अपने बीच में राजनीतिक क्षेत्र से पधारे हुए 2024 के लगातार दूसरी बार लोकसभा के सांसद के उम्मीदवार आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, यहाँ पर विराजमान भाई आदुराम जी साहब, लोकसभा के संयोजक के रूप में काम कर रहे आदरणीय खुमान सिंह जी, उदयराम जी, बालाराम जी, किशोर सिंह जी, प्रधान चौटन, मंचासीन सभी आदरणीय रतन सिंह जी बाका सर, आदरणीय संचालक भाई साहब,
कैप्टन साहब और सभी यहाँ पर विराजमान प्रबुद्धजन, माताओं बहनों एवं युवा साथी, आज जिस कालखंड के अंदर अपन सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, देश एक नई दिशा के अंदर चल रहा है, विकास की गति पकड़ चुका है और ये बहुत ही अपनी इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि रेडियो के जमाने से लेकर के आज इस ऑनलाइन के जमाने तक का सफर अपन सब ने यहाँ पर देखा है। समय बहुत तेजी से बदला है। आप और हम सबको बीबीसी का ही समाचार बोलिए रे ये बोलते हुए भी अपन ने अपने बुजुर्गों को सुना, और आज ये जो मोबाइल के अंदर ऑनलाइन पता नहीं किन किन गांवों के अंदर लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए कौन भाषण दे रहा है, कितने लोग बैठे हैं। तो रेडियो से लेकर के ऑनलाइन वाले इस जमाने तक सीमाओं की सुरक्षा, जिस जिले के अंदर अपन बैठे हैं जहां पर ऊंट गाड़ा, बलदा गाड़ी, निशान व गटूड़ी बोलता गटूड़ियो बड़े मुश्किल इन धरती में पहुंच सकता था, विन जगह आज आप और मैं सब सीमाओं की सुरक्षा ने देखते हुए जो भारतमाला को रोड़ा को जाल बनाए हुए विन माते हविजा आप और मैं उतरता हुआ देखिया। और इन नए जमाने रे जो टाबर आजकल हाथ में मोबाइल रखा करे, डाणी भी हाथे, गुडाल ने भी हाथे लेवी, नविजाज ने हाथे लेवी और सेल्फी खेचन बोले कि आ खड़ी मेरे डाणी के बारे। और बदलते हुए जमानो आप और मैं सब देख रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश एक नई दिशा पकड़ चुके हैं। आज कल्पना बार है कि सिर्फ देश ही नहीं विदेश की धरती माते भी आज जो भारत रो गौरव बढ़िया है, आज अकल्पनीय कम गति रे महीने कम समय रे महीने जो तेज गति पकड़ी है, जिन तरह विकास को पहियो मैं लारले 26 सालों लगातार विदेश में आनो जानो है, लेकिन जो विदेश रे महीने पहला विण धरती माते देखता था वटेरो विकास तो मन में विचार आओ तो 100 बार कि ओ कदी मारे देश में भी संभव हो कहीं। लेकिन देखते ही देखते मैं जो जिक्र करियो रेडियो की बातें सुनता सुनता आज इन ऑनलाइन जमाने तक को सफर आप और मैं सब लोग गवाह साक्षी यहाँ की आज आपा इतो विकास अपने इन जीवन महीने देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ ले, महाकाल ले और अभी राम मंदिर का जो अवसर आपने सबने मिले है, जिन्हों कोई आज सौभाग्य की बात है कि पहला कुल्लू मनाली गुवारी बातें चलती घूमने वास्ते परिवार लोग जावता, लेकिन आज आ तीर्थ स्थान माते माथो टेकन को सौभाग्य मोदी जी जो जीर्णोद्धार करवाया मंदिर आप और मैं सब लोग बड़ा भाग्यशाली हैं कि आज आप इन कालखंड महीने आज इन चीज इन बदलते हुए भारत की तस्वीर का आप साक्षी बन रहे हैं। आज आप और मैं सिर्फ जमीन री या सड़क री बात नहीं है, सिर्फ आपने मेट्रो ट्रेन और दौड़ती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस की बात नहीं है। जो बड़ा बड़ा देश आप पहला बचपन में सुनता है, अमेरिका, रूस, कोरिया, जापान, जर्मनी, लेकिन वह सब तो तरक्की करता हुआ सब लोग सुनिया देखिया। लेकिन अभी थोड़ा दिन पहले री बात है चंद्रयान 3 री बात भी आप और मैं सब सुनिया कि चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव माते गयो है, जो भारत पहलो देश है कि वो परीक्षण संभव कर पाया है। आज बदलते हुए भारत की तस्वीर में यदि गिनावना चालू करा तो अपने बच्चा री शिक्षाओं ले, अपनी बच्चियां री शिक्षाओं ले और खेल कूद रे जगत तक आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी अब एक सुविधा कर रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बच्चा की जो भी योग्यता खेल के मैंने दिखेला विना भी नंबर जुड़ेला भी और नौकरी मिलने में भी खेल के मार्फत संभव हो पावेला। 1000 खेलो इंडिया केंद्र पूरे हिंदुस्तान में खोलिया है और ऐसा सब चीजें मैं आपने आज इन समय में इन वास्ते बता रही हूँ कि आज इन बदलते हुए देश की तस्वीर आप और मैं जद जद मिला नहीं बतावाला तो इन चीजों कटी पछतावा नहीं रह जाओ, क्योंकि आपा 1 महीने दूर वापस तीसरी बार मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विन समय में खड़ा और मैंने इन चीजों जिक्र करना बहुत जरूरी तो आज वैसे धार्मिक मंच है, लेकिन फिर भी माऊ तो देखो मैं राजनीतिक लोग माइक हाथ में माऊ रुकी जा नहीं करे तो इन वास्ते मन में जी की 4 बातें बाप जी चरणा में सभी संत लोग विराजमान है। भगवी मारे पार्टी को कलर है तो मई भंगवो कलर हलो देखो तो मन में बात आएगी तो आप सब रे चरणा में बात रख दी और ज्यादा लंबे समय क्योंकि मैं नहीं लूँ, क्योंकि अभी आपने वक्त और बहुत लंबो है क्योंकि सभी संत गणा ने आपने सुनना है। तो मारी वाणी ने मैं विराम देते हुए भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी का। आपने मायड़ भाषा में अपनी बात रखी। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मंत्री जी के लिए। आपने देश की तरक्की के सारे आयाम स्थापित किए जो नरेंद्र मोदी जी ने वो सारे
आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परमाणु नगरी पोखरण से गुलाब सिंह जी साकड़ा, सुरेंद्र सिंह जी चंपावत, लक्ष्य सिंह जी सनावड़ा, देवेंद्र सिंह जी राजमथाई, सज्जन सिंह जी फूलासर, अली मेहर, बूढ़ सिंह जी साकड़ा, तन सिंह जी लूना, आनंद जी फोटोग्राफी की टीम और चतुर सिंह जी रामदेवरा और चंदन सिंह जी राजपुरोहित दान जी की होदी। आप सभी लोग पधारे हैं। आपका एक बार जोरदार तालियों के साथ हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं शेषपुरी जी बाप जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में झोंपड़ी मठ से शंकरपुरी जी बाप जी पधारे हैं, उनका आप पट्टू भेंट करके ओडावणी से और माल्यार्पण से स्वागत अभिनंदन करावे। गेर की तैयारी शुरू हो रही है। उससे पहले मैं देश की सबसे बड़ी लोक पंचायत में बाड़मेर जैसलमेर या फिर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले हम सबके लोक लाडले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और आप गेर 5 मिनट के लिए रुक जाएं। तब तक हमारे केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री जी का पहले उद्बोधन होगा, उसके बाद गेर की शानदार प्रस्तुति होगी सभी लोगों के लिए। उससे पहले आपकी जोरदार तालियों से मैं आग्रह कर रहा हूं अभी 2024 के भाजपा के प्रत्याशी और हम सब के लोक लाडले आदरणीय कैलाश जी चौधरी से क्या पधारें और हम सबको संबोधित करावें। आदरणीय कैलाश चौधरी जी। बोलो हर हर महादेव की जय। जय श्री राम। इतना धीरे जय श्री राम। 22 तारीख तो अभी गई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस तपोभूमि में हमारे बीच में विराजमान है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य 1008 जगदीशपुरी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। साथ ही संत श्री 1008 जगरामपुरी जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं। 1008 ही हमारे बीच में प्रतापपुरी जी महाराज, जिन्होंने ये बहुत बड़ा आयोजन आज यहाँ पर होली स्नेह मिलन का किया। ऐसे प्रतापपुरी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान है हमारे प्रातः स्मरणीय 1008 ओंकार भारती जी महाराज के चरणों में वंदन नमन करता हूं। साथ ही शंकरपुरी जी महाराज के चरणों में भी नमन करता हूं। खुशहालगिरी जी महाराज को नमन करता हूं। महंत मोटनाथ जी महाराज लीलसर को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नारायणपुरी जी महाराज को भी नमन करता हूं। संत श्री गणेश नाथ जी महाराज को भी नमन करता हूं। साथ ही मंच पर जितने भी हमारे संत वृंद बैठे हैं सभी के चरणों में नमन और वंदन करता हूं। साथ ही मंच पर सभी बैठे जनप्रतिनिधि, जिसमें हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री युवा नेता आदरणीय के बिश्नोई जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदुराम जी मेघवाल और हमारे इस लोकसभा के संयोजक आदरणीय कुमान सिंह जी और उपस्थित यहाँ सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी भक्त भाविकों, उपस्थित सभी सज्जनों और सभी मेरे युवा साथियों और मातृशक्ति के रूप में बैठी माताओं बहनों, मीडिया के बंधुओं, आज ये होली का पर्व जो हम हर वर्ष मनाते हैं और आज यहाँ पर भी होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम आदरणीय हमारे पोखरण के विधायक और हमारे यहाँ के मठ के मठाधीश 1008 प्रतापपुरी जी महाराज ने ये रखा है। तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये आयोजन किया और सबको, हमारे यहाँ पर सनातन को मानने वाले सभी सनातनियों को यहाँ पर इकट्ठा किया, आए और
आज हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा और सभी को पाते प्राप्त होगा। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये होली ये रंग बिरंगा त्योहार है। एक दूसरे के साथ हम अपनत्व, प्यार और किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़कर रहें, इस प्रकार का ये होली का त्योहार है। और मैं आज इस अवसर पर ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम एक दूसरे के साथ में जो भाईचारा और प्रेम की जो बात करते हैं, ये सिर्फ हम यहीं तक नहीं करते, ये हम पूरे विश्व की बात करते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम अगर कहीं पर है तो वो सनातन के अंदर ही है और हिंदुस्तान के अंदर ही होता है कि विश्व हम परिवार के रूप में मानते हैं। दूसरे देशों के अंदर वो अपने देश के तक सीमित रहते हैं या वो अपनी सोच एक सीमित तक होती है, सीमा तक। लेकिन भारत ने आज देखा होगा कि आज सनातन की बात हो तो विश्व गुरु की बात हो तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत ने आज ये करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व की चिंता भारत करता है। हम सब ने कोरोना के टाइम में देखा होगा कई देश अपने अपने देशों की चिंता कर रहे थे, लेकिन भारत ने जब वैक्सीनेशन बनाया तो अपने भारत के लोगों को तो वैक्सीनेशन का टीका लगाया ही लगाया, लेकिन पूरी दुनिया ने जिसने भी मांगा उनको भी देने का काम भारत ने किया। अगर उनको मेडिसिन देनी थी, दवाइयां देनी थी, तो भी भारत ने सबसे पहले दूसरे देशों का कहा कि पहले हमारे दूसरे पड़ोसी देशों की जान बचाना जरूरी। यही तो है हमारा वसुदेव कुटुंबकम। इसलिए सनातन के अंदर जो हमें ज्ञान दिया जाता है, ये ज्ञान आज से नहीं, हमारे वर्षों वर्षों जो हमारे संत वृंद हुए, ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, जिसमें ऐसे हमारे सभी संत बैठे हैं। ये संतों का ही आशीर्वाद है कि आप और हम सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप रे जो गोविंद दियो बताए। तो ऐसे हमारे सभी संत यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि हमें आने वाले समय के अंदर जिस तरह से इस देश के अंदर हमें सनातन को अंदर जिस तरह से कि हम सभी यहाँ सनातन के भाई बैठे हैं, कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है कि सनातन आगे क्यों बढ़ रहा है या सनातन संस्कृति हमारी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया का जिस तरह से सनातन में दिल जीतने का काम किया है, ऐसे में कुछ ताकतें ऐसी भी है देश के अंदर हो चाहे दुनिया के अंदर हो, और आज हो या कल हो या पिछली जो पीढ़ियां हैं उनमें जहां से देखो, चाहे सतयुग हो, द्वापर, कलयुग, कभी भी हमेशा देवता और दानवों का संघर्ष चला है। देवता और दानवों का संघर्ष हमेशा अपने अपने युग के अंदर चला है और उस काल के अंदर भी देवताओं का और दानवों के बीच संघर्ष हुआ, चाहे वो कोई भी युग हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा देवताओं की हुई है, ये हम भली भांति जानते हैं। और इसी प्रकार से अब भी कुछ ऐसी ताकतें इस देश के अंदर जो सनातन को गाली देने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ अपनी वाहवाही लेने के लिए, अपना एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वो इस प्रकार से लगे हुए हैं कि सनातन को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए। और सनातन को यहां तक कहते हैं कि सनातन है वो एक कोरोना जैसी बीमारी है, उसको जल्दी से समाप्त कर दो, या सनातन को इस तरह से कहते हैं कि वो तो एक एड्स जैसी बीमारी है, इसको जल्दी से समाप्त कर दो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर कई ऐसे आए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो तुम कौन से बाग की मूली हो जो इस सनातन और हिंदू धर्म को समाप्त कर पाओगे। ये मैं आज आपके सामने इन संतों के चरणों में कहना चाहता हूं। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने इस समय में भी जो ऐसी शक्तियां हैं, उन सब के सामने एक व्यक्ति ऐसा जो संत के रूप में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस पवित्र काम के लिए लगे हुए हैं कि हमारे देश के सनातन से लेकर, हमारी संस्कृति से लेकर हमारे देश को विश्व गुरु बनाने तक के लिए वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से संत ही है। उन्होंने पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया है। वो सिर्फ इस देश को किस तरह से
कि भारत का सम्मान, भारत का प्रतिष्ठा दुनिया के अंदर हो। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे देश के अंदर हम कैसे इसको विश्व गुरु बनाएं, पर ये बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर जो वो रांगे जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे, भरने का काम किया था, इन 5 सालों के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रांग भरने का काम हुआ है, और अगले 5 साल में अगली असली मीनार खड़ी होगी विश्व गुरु बनने की, मैं आपसे बताना चाहता हूं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम आने वाले समय के अंदर हमारे ऐसे नेतृत्व को निश्चित रूप से पुनः कैसे हम लाएं ताकि हमारे सनातन को हम आगे बढ़ा सकें। और यहाँ पर सभी संत बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभी यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं सबसे कहना चाहता हूं कि मुझे भी पार्टी ने आशीर्वाद दिया, आपने मुझे 5 साल पहले आशीर्वाद दिया था, और मैं भी उसी टीम का हिस्सा होने के नाते आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि परसों पार्टी का नॉमिनेशन भी है फॉर्म भरने का। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप परसों सभी मुझे वहां आकर आशीर्वाद दें, और इतने सभी संत बैठे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी पधारें और आशीर्वाद दें, ताकि आपके आशीर्वाद से जो हमारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर हमारे क्षेत्र से लेकर और अपने देश को कैसे मजबूत कर सकें, देश को कैसे सनातन और इस संस्कृति को और आगे बढ़ा सकें, तो यही बात मुझे कहनी थी। और आप सबका आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से पिछली बार भी मिला, इस बार भी आप सबका आशीर्वाद मिले, ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज को विशेष धन्यवाद दूंगा कि आप हर वर्ष ऐसे आयोजन करते हैं, और सभी जैसा कि ज्ञान और जिस तरह से आप हमें मार्गदर्शित करते हैं, और आपके मार्गदर्शन से ही, सभी संतों के मार्गदर्शन से ही ये समाज निश्चित रूप से, चाहे वो किसी भी प्रकार की चाहे कुरीतियां हो, चाहे वो किसी प्रकार से उनको देश दिशा देने का काम आपने किया है, तो उसी दिशा का परिणाम है कि आज हमारा ये धर्म निश्चित रूप से सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलो मोहनपुरी जी महाराज की, सभी संतों की, यहाँ बैठे सभी हमारे मंच पर बैठे नेताओं की, यहाँ जितने भी भक्त बैठे सभी भक्तों की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब का। होली स्नेह मिलन समारोह और गेर की झलक आपको देखने को नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। गेर तैयार रहें, साधु संत महात्माओं के उद्बोधन हो उससे पहले कार्यक्रम की झलक आप सभी यहीं बैठे रहें, कोई भी अपने स्थान से हिले नहीं। गेर तैयार रहें, और गेर की झलक दिखाने के लिए आप लोग अपनी जगह से झूमते हुए मंच के आगे से होते हुए शायद निकलेंगे। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि गेर चालू करें। जोरदार तालियों से इन सभी गेरियों का स्वागत और अभिनंदन करावे। आप यहीं बैठे रहें, गेर यहीं से गुजरेगी। थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं, अपनी जगह से थोड़े से पीछे हो जाएं। एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी चौहान, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पधारें।
गुड़ा प्रधान बीजला राम जी साहब का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही स्वागत अभिनंदन कुंवरपाल सिंह पीलवा और देवेंद्र सिंह जी केतु, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए गेर के लिए। गेर हमारे बीच में सज धज के आई है।
गेरियों के लिए आपकी जोरदार तालियां इनका उत्साहवर्धन करें। बहुत शानदार गेर की प्रस्तुति इन्होंने पेश करी, शानदार से शानदार। और यही लोग हैं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाए हुए हैं। और विशेषकर जब होली का पर्व होता है तो गेरियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं सेजपुरी जी बाप जी से और गिरधरपुरी जी से आग्रह करूंगा कि आप बीजला राम जी गुड़ा प्रधान का स्वागत अभिनंदन करावे। साफा पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावे। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। बहुत ही शानदार गेर का नृत्य पेश किया है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन करना हम सब का फर्ज बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गेर की प्रस्तुति के बाद अब संत महात्माओं के आशीर्वाद की तरफ चलते हैं। मैं सबसे पहले आग्रह कर रहा हूं आदरणीय मोटनाथ जी महाराज लीलसर मठ से आप पधारें और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करावें। आदरणीय मोटनाथ जी बाप जी। बोली सनातन धर्म की, धर्मपुरी जी महाराज की, भेग भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। आज शनि मिलन समारोह में मंच पर विराजित परम श्रद्धे चौटन मठ के मठाधीश जगदीशपुरी जी महाराज, तरात्रा मठ के महंत पोखरण के विधायक स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज, झूंपड़ी मठ से हमारे वर्दोवत संत शंकर भारती जी महाराज, प्रेऊ से ओंकार भारती जी महाराज, बाड़मेर से खुशहालगिरी जी महाराज, सभी संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजित तमाम राजनेता, सामने विराजे भगत भाविक, भेग भगवान, सबको यथा योग्य ओम नमो नारायणा घना घना आशीर्वाद। आज हमारे बीच में एक गैर का छोटी सी झलक दिखाई, जो होली का त्योहार हो और जिसमें गैर जैसी झलक हो, ये तो संभव है, हमारे यहाँ की लोक संस्कृति है। तो यहाँ जितने भगत आए, आज संतों के दर्शन हुए। हमारे बीच में हमारे यहाँ के जो राजनेता है, देखो पुराने जमाने में भी जो राजा होते थे वो धर्म के आधारित राज करते थे। तो पुनः हमारा एक ऐसा समय आ रहा है कि आज के जमाने में राजा धर्म के आधार पर संत महात्माओं से निर्देश लेते हुए आज पुनः मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत में जो राज शासन स्थापित हो रहा है। और आज देख रहे हैं हमारे संतों के
सबके प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज जो पोखरण से विधायक है और जो संसद में हमारी संतों की तरफ से आवाज उठाते हैं, धर्म के संबंधित उठाते हैं, और जितने भी राजनेता है हमारे भाई कैलाश जी जो हमारे यहाँ के सांसद रहे, माननीय आदूराम जी मेघवाल साहब जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक है, माननीय के विश्नोई जी जो गुड़ा मालानी से विधायक है और मंत्री है, तो तमाम लोग आज सभी लोगों ने मंच पे एक स्नेह मिलन कार्यक्रम में पधारे, इसलिए सबको घना घना साधुवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मोहननाथ जी बाप जी का। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता और जिला परिषद के सदस्य आदरणीय पवन गिरी जी पधारे हैं। मैं सेजपुरी जी बाप जी से आग्रह करूंगा कि आपका भी साफा पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह कर रहूंगा खुशहाल गिरी जी बाप जी बाड़मेर, आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप पधारें और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करावें। आदरणीय खुशहाल गिरी जी बाप जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जेतपुर जी महाराज की तपोस्थली तरात्रा की पावन पुण्य धरा पे होली स्नेह मिलन का जो कार्यक्रम रखा, उस कार्यक्रम में पधारे हुए मंच पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के 16 मणि के आसरक्षक आजीवन सुरक्षक परम श्रद्धेय 1008 महंत श्री जगदीशपुर जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। इसी श्रृंखला में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री 1008 महंत श्री ओंकार भारती जी की महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। वयोवृद्ध संत हमारे इसी क्षेत्र के श्री श्री 1008 महंत श्री शंकरपुर जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। लीलसर धाम से पधारे श्री मोडनाथ जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन एवं सभी संत वृंदों के चरणों में कोटि से वंदन। सभी भेख भगवान को ओम नमो नारायण, जनप्रतिनिधि को सभी को साधुवाद। बड़े सौभाग्य की बात है कि भाई आज जो ये सम्मेलन रखा है महाराज ने, ये सम्मेलन एक ऐसा रखा है कि भाईचारा से रह के रहना चाहिए। त्योहार को कैसे मनाया जाता है, भाईचारा से मनाओ और एक दूसरे से प्रेम बना के रखो, किसी प्रकार की दूरियां नहीं हो। अभी मोदी जी ने भी कहा कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारत आगे बढ़कर और सुरक्षित रहता है तो अपन सभी का दायित्व होता है कि इस चुनाव के अंदर मोदी जी का पूर्ण रूप तन मन धन से सहयोग करना है। और प्रतापपुर जी महाराज का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसा विशाल सम्मेलन रख के एक ही मंच पे सभी संतों को बुला के एक पूर्ण रूप अर्ध कुंभ के रूप के अंदर ये कुंभ का जो आयोजन किया गया है, इनके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका दीर्घ आयु हो और इसी प्रकार से ऐसे सम्मेलन करते रहें और समाज का उत्थान करते रहे और धर्म की ध्वजा फहराते रहे। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी बोली को विराम करता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही क्रांतिकारी उद्बोधन आदरणीय खुशहाल गिरी जी बाप जी का। हमारे बीच में स्वागत अभिनंदन के लिए मैं सेजपुरी जी बाप जी से आग्रह करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत जिसने भामाशाह के रूप में पूरे राजस्थान में एक अलग तरीके से नाम कमाया, स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान, उनके पुत्र श्री राजेंद्र सिंह जी चौहान हमारे बीच में पधारे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं।
और मैं सेजपुरी जी से आग्रह करूंगा कि आपका साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावे। साथ में एक और स्वागत हम करना चाहेंगे श्रीमान वीरेंद्र पाल सिंह जी पाल, आप प्रधान हैं। मेरा आग्रह रहेगा सेजपुरी जी बाप जी से कि आप प्रधान साहब का भी साफा पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करावे। आदरणीय वीरेंद्र पाल सिंह जी पाल, आप प्रधान हैं, आपका भी हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आग्रह कर रहा हूं ओंकार भारती जी बाप जी से कि आप पधारें और हम सब का मार्गदर्शन करावें। आदरणीय ओंकार भारती जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो मोहनपुर जी महाराज की, धर्मपुर जी महाराज की। आज तेजपुरी की धर्मस्थली तपोस्थली पर होली संधि मिलन मैं पधारिया परम सर्जे आदरणीय 16 मड्डी के आजीवन संरक्षक हमारे बाड़मेर मंडल के संन्यास के मंडल के अध्यक्ष श्रीमान श्री 1008 श्री महंत जगदीशपुर जी महाराज के शरण में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे शास्त्री जी और हमारे तारात्रा मठ के श्री महंत और पोकरण के विधायक प्रतापपुर जी महाराज के शरण में कोटि कोटि नमन। शंकरपुर जी महाराज झुंपी के शरण में कोटि कोटि नमन। खुशहाल गिर जी महाराज के शरण में कोटि कोटि नमन। लीलसर महंत श्री मोरनाथ जी के शरण में कोटि कोटि नमन। सभी संत जगरामपुर जी महाराज पदानिया गतला के शरण में कोटि कोटि नमन। सभी संत महात्माओं को ओम नमो नारायण दंडवत करता हुआ हमारे राज्य कृषि कल्याण मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, मंत्री जी के विष्णु जी, आदुराम जी मेघवाल, सभी राजनेतागण, हमें विराजुड़ा सभी भेद भगवान को ओम नमो नारायण और बुजुर्गों हुआ साथियों दुर्गा स्वरूप मातृ शक्ति सबको मैं शुभकामना और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आज होली स्नेह मिलन पर आप आया, बड़ी हमें प्रतापपुर जी महाराज हमेशा के लिए ऐसा स्नेह रखता है। हमें को नहीं पूरे भारत में राजस्थान में पूरी इनकी ध्वजा फिरती है। जहां बुलाते हैं वहीं पल जाकर के सबको सलाह मशुरा और सलाह देते हैं और संस्कृति बसाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद मैं प्रतापपुर जी को देता हूँ। पूरे राजस्थान को भारत में भ्रमण करके पल पल में जाकर के उनको संभाल लेते हैं, संस्कृति का काम करते हैं। संस्कृति को आगे बढ़ाना, शिक्षा को आगे बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, क्या करना, वो संस्कार देते हैं। और जैसे मैं प्रतापपुर जी महाराज का कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ और सभी भेद भगवान को ओम नमो नारायण करता हूँ। आज होली स्नेह मिलन पर पधारिया सभी भगत भाविकों को शुभकामना आशीर्वाद और सबसे भाव प्रेम श्रद्धा। होली मिलन स्नेह मिलन तो ये होता है, श्रद्धा प्रेम, हर जो कोई तरह की दूरियां ना हो। दूसरे में हमारे लीलसन महाराज ने कहो और खुशहाल जी महाराज के हुआ बात आप भी याद रख जो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वंदे मोहनपुर जी महाराज की, तेजपुर जी महाराज की, धर्मपुर जी महाराज की, गौ माता की, भारत माता की, वंदे। हरिओम। उम्र के इस पड़ाव में भी हमारे संत महात्माओं का जोश देखने को मिलता है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय ओमकार भारती जी के लिए। हमारे बीच में केकड़ मठ से जूंजपुरी जी बाप जी पधारे हैं। मैं सेजपुरी जी से आग्रह करूंगा कि आप उनका स्वागत सत्कार करावे, माल्यार्पण कर और पट्टू भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करावे। जूंजपुरी जी केकड़।
साथ में मैं स्वागत करना चाहूंगा कृष्णा राम जी सरपंच मुकने का तला लील सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं संबोधित करने के लिए और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आग्रह कर रहा हूं हम सब के प्रातः स्मरणीय जगरामपुरी जी बाब जी, आप पधारे हैं और हम सब का आपने अपने स्थान पर बैठे बैठे ही आशीर्वाद दे दिया। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय जगरामपुरी जी बाब जी के लिए। अब चूंकि संबोधन बहुत कम रहे हैं, प्रतापपुरी जी बाब जी को बोलना है, उससे पहले मैं हम सब के अग्रज, हम सब के मार्गदर्शक श्री श्री 1008 महंत जगदीशपुरी जी बाब जी से आग्रह करूंगा कि आज इस विशालतम होली स्नेह मिलन समारोह में आप हम सबको संबोधित करावें और सभी आए हुए भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करावें। आदरणीय जगदीशपुरी जी बाब जी, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय जगदीशपुरी जी बाब जी। जगरामपुरी जी बाब जी से आग्रह रहेगा कि आप हमको आशीर्वाद प्रदान करें। तरह तरह की इस परम पवित्र धारा श्री जयतीर्थ महाराज की शरणों में सच्चा नमन एवं मंत्रासीन बुंगरा परमेश्वरा श्री जगदीश महाराज के चरणों में नमन एवं ओंकार जी महाराज के चरणों में नमन एवं खुशहाल देव जी नारायणपुर जी सभी संतों के हृदय से सच्चा नमन एवं उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का जो स्नेह मिलन है ये प्राचीन काल से प्रहलाद भक्त के परीक्षा के रूप में, होलिका के रूप उन्होंने जो धर्म की रक्षा के लिए उनको जीवन अग्नि के मुख से बचाया था, उसी प्रकार से इस उपलक्ष्य में जो समय मिलन जो इस होलिका पर्व के ऊपर जो मनाया जाता है, ये सभी प्राचीन भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार सभी जो सब वर्गों के जो लोग हैं उनको अपने गांव के अंदर पास में अगर कोई देवालय हो तो वहां जाकर के और सभी को अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति और सजग रहना चाहिए और साल के अंदर एक बार अपने जीवन के ऊपर सिंहावलोकन करना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर सामाजिक क्या बुराई है, उनको दूर करने के लिए वर्तमान समय के अंदर जो नशे पत्ते वगैरह जो है इनसे दूर रहने का, युवा वर्गों को इन प्रकार नशों से दूर रहना, ये सन्यासियों के लिए और सभी माता दिशा के लिए हम सभी में, हमारे आदि शंकराचार्य महाराज ने भी नशों पत्तों से दूर रहना और डूंगरा परमेश्वर उन्होंने भी नशों से दूर रहना, सभी महंत ने और जो श्री जयचार्य जी महाराज जो भी धर्म प्रवर्तक जो भी संत बात हुए सभी नशों से दूर रहो। नशा नाशवान है, नाश का घर है। समय के अनुसार कुछ लोग कहते हैं हमें कि आपके ऊपर शिव का बाना है, महादेव जी ने भी जो उस हलाल को नशे किए थे, वह किए थे, हम जिस देवता को मत मानते हैं, लेकिन देवासुर संग्राम के अंदर जो समंदर मंथन किया गया उसके अंदर 14 रत्न निकले थे और 14 रत्नों का एक हलाल विष जहर भी था और उसको अर्जन करने के लिए अगर उसका एक बूंद भी जमीन पर पड़ जाए तो उस भूमि हो जाए और किसी समाज के लिए आज पृथ्वी वनस्पति सबके लिए वो नष्टदायक होता था। इसलिए महादेव ने, सभी देवताओं ने कहा भैया आप इसको स्वीकार करो, तो महादेव ने अपना कुपर को बनाया और उसके अंदर जो हलाल विष को लेकर के और कंठ के अंदर रख करके उस दिन से उनका नीलकंठ नाम से उनकी उपाधि मिली और सब देवताओं का आशीर्वाद। और वो शिवरात्रि के रूप में वो आज पूरे संसार के अंदर, भारत के अंदर भी शिवरात्रि के रूप में उन्होंने कहा कि पूरी रात मुझे जागरण नींद में तारने जाना और जहर को जहर के हिसाब से भांग धतूरा वगैरह जो भी जो उन चीजों का जो जिस रूप में उनको जिस जहर के माध्यम को कम किया जाए उस हिसाब से उन्होंने पूरी रात जागरण रखा। आदि अनादि से चलता आ रहा है। हम समाज के अंदर सामाजिक बुराई के लिए युवा वर्गों से मेरा विशेष निवेदन है, आज संपत्ति विशेष प्रकार की कोई हीरोइन डूजन वगैरह क्या क्या नशे आए हैं उन नशों से दूर रहो और 50-60 साल की अवस्था के ऊपर और बुजुर्ग लोग अफीम या डोडा को बुरा नशा नहीं है, सबसे बुरा तो शराब का, दारू का है और वो दवा रुपये अगर लेते हो तो वो लो, लेकिन उनसे ये भी निवेदन है कि अपने नए शिष्य मत ध्यान करना और युवा वर्ग से मेरा शब्द से दूर रहना। ओम शिव शांति शुभम स्वस्ति भूया। बहुत बहुत आभार आदरणीय जगरामपुरी जी बाब जी का। हमारे बीच में जिला परिषद के सदस्य और रानी गांव के सरपंच उगम सिंह जी पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय जगदीशपुरी जी बाब जी से कि आप पधारें और हम सब का मार्गदर्शन करावें
हम सब के मार्गदर्शक और प्रातः स्मरणीय आदरणीय जगदीशपुरी जी बाप जी। बोल डोंगरपुरी जी महाराज की, बोल धर्मपुरी जी महाराज की जय, बोल गंगागिरी जी महाराज की जय, सिद्धवाड़ी लीलसर धाम की जय, बोल गुलाब भारती जी महाराज परेऊ मठाधीश जो महाराज जी के गुरु महाराज थे। अपने यहाँ नजदीकी मठों में 8-10 मठ जो प्राचीन है, 150-200 साल 300 साल पुराने, तो अपन सब भगत कहीं से भी हो, बोले जैसलमेर से बाखासर तक के, सांचौर तक के, तो इन मठों के अनुयायी है। तो उनकी जानकारी और उनको याद करना, उनकी जय जयकार बोलना अपना फर्ज बनता है। हमारे बीच में आज इस समारोह तरातरा मठ में मंच श्री प्रतापपुरी जी महाराज जो मठाधीश भी है, पोकरण से विधायक भी जीते हुए हैं, उन्होंने एक होली के पर्व के ऊपर विचार रखा कि जनता और साधु संत और अपन ने जो चुन के आगे भेजे ऐसे नेताओं को, मंत्रियों को बुला के एक त्रिवेणी संगम किया जाए। वही नजारा आज अपन के बीच में सभी संत विराजे हैं। चाहे ज्यादा नाम लूंगा तो 20-25 महंतों को मैं हाथ जोड़ लूंगा, कोई नाराज नहीं होंगे। और किन किन मठों से है, कौन कौन है, आप सब चेहरा सामने है और आप जानते हो। और अपने बीच में के विश्नोई साहब जो मंत्री है, कैलाश जी भी मंत्री और अब दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में, परसों ही इनका फार्म भरने की तिथि आपने बताई। अब ऐसे मंत्री जी भी अपने बीच में विराजित है और पदाधिकार कई सब नेता, जनप्रतिनिधि और अपने बीच में भाई जी मृदु रेखा जी भी एक नेताओं से कम नहीं है। तो इनकी भी 25-30 साल से इनका भी प्रयास जनता की सेवा के लिए है, चाहे हार हो चाहे जीत हो, मैदान नहीं छोड़ा। ऐसे मृदु रेखा जी भी अपने बीच विराजित हैं। और भेक समाज, गोस्वामी समाज को ओम नमो नारायण, सभी संत वृंदों को ओम नमो नारायण। जो संप्रदाय सब है, चाहे कबीर पंथी है, चाहे दादू पंथी है, चाहे विष्णु संप्रदाय के है, पुरी है, कोई भी हो, नाथ है, सबको भी आदेश ओम नमो नारायण, जय गुरु महाराज। आप सभी लोग जाजमपुर बिराजुड़ा, दूर दराज पधारोड़ा भगत लोग, 36 कोमरा लोग बिराजिया हो। और हमारे बीच में बिहार मठाधीश मगनपुर जी बाबू जी पधारे, ओम नमो नारायण, आपका स्वागत। बिराजो, आसन ग्रहण करो। आप 36 कोमरा लोग पधारिया। बाप जी रे एक छोटे से संदेश ऊपर इतना लोग तो मैं पत्रिका ले भेड़ा तो 1 महीना फिर इकट्ठा को नहीं हुए। और शायद बाप जी ने 2-3 दिन में फोन करना आप लोगों ने भावना, कोई मोटी पत्रिका की जरूरत नहीं पड़े, चावल 1 दाना ऊपर लोग आ जावे और समाचार ऊपर भी आ जावे। तो वही जी आज दिखाओ, आप दिखायो, छोटे से समाचार ऊपर आप लोग पधार्या और बाप जी ने समारोह रूप बढ़ायो। इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने और बाप जी रो आभार। इतना लोगों ने एक जादू बिठावना और खास युवा पार्टी जो अभी युवा है, अपने युवाओं के कंधों पर भारत का, संसार का वजन मानते हैं। क्योंकि युवा बड़े होंगे वही तो नेता होंगे, वही राजगाड़ी में जाएंगे, वो अपनी जनता की सेवा करेंगे। तो युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग नशे से बिल्कुल ही दूरी बनाए। अगर कोई उस गड्ढे में गिर गया है तो उसको खींच के बाहर निकालने की कोशिश करो। और एक एमडी और ये 2-3 नशे ऐसे खराब है, छूटने का है ही नहीं।
तो भी कोशिश करो। आज के टाइम में दवाइयां बहुत है, कोई गड्ढे में गिर गया तो अपने भाई साथी को बचाओ, और पैसे की बर्बादी घर वालों को होने से उसके पैसे की बर्बादी को भी बचाओ, उसमें ही भला होगा। बहन बेटी अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा की ओर उनका ध्यान दिलाओ, और बच्चों पे नजर भी रखो कि बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है। और कुरीतियां, समाज में कुरीतियां हर समाज में है, हमारे संत समाज में भी कुरीतियां है। हम भी डोडे लेके बैठ जाते हैं, बीड़ी लेके बैठ जाते हैं, शराब की बोतल शाम को खोल के बैठ जाते हैं। हम ऐसे नहीं कि हम कुरीतियां से बचे हुए, हमारे समाज में भी है कुरीतियां, पर हम आपके गुरु कहलाते हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं, तो हमें भी शर्म आएगी कि भाई हम भी छोड़े, क्योंकि आप दूसरों को जो उपदेश देगा वो खुद संभल के रहेगा, संभल के पांव धरेगा। ये कुरीतियां बिल्कुल आप इनसे, नशे पत्ते से दूर रहो, बच्चों को पढ़ाओ, और संस्कृति भारत की क्या है पुरानी, वो उसको जिंदी रखनी है। अभी गैर नृत्य हुआ तो ये अपने मारवाड़ की एक संस्कृति पुराना नृत्य है। लोग पहले नृत्य को किया करते थे, और अपने नजदीक में सिनावड़ा, लाखेटा, कनाना, ये 3 गैरें तो प्रसिद्ध है। तो अभी अपने सामने झलक शायद सिनावड़ा गैर की थी, और एक जैसलमेर की तरफ भी नई टोली अभी अभी जागी है। तो 4-5 गैर नृत्य पार्टियां हमारे यहाँ है प्रचलित, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा, उनके जो आगेवान है, लीडर है, आप चिंता ना करें, 2-4 दिन इनको ट्रेनिंग भी होली से पूर्व देनी पड़ती है। तो इनको कपड़े हैं, वेशभूषा, उसका भी खर्चा लगता है, तो गवर्नमेंट इनको कुछ न कुछ दे रही है। नेहरू युवक केंद्र दे रहा है, बाकी गवर्नमेंट तो दे न दे। नेहरू युवक केंद्र संस्था है, वो इन लोगों की रखरखाव के लिए आगे आते हैं। और ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए हमारे बीच में और भी मेहमान पधारे, उनका भी स्वागत, और प्रतापपुर जी बाबू जी को धन्यवाद। हम सभी डूंगरपुर जी महाराज के परिवार से आते हैं। डूंगरपुर जी महाराज, इनके गुरु महाराज भावपुर जी जैसलमेर में विराजते थे, और डूंगरपुर जी का धूना चौटन में वानलाई तालाब पोकरण, तो पोकरण से भी जैतपुर जी महाराज तरातरा आके, रघुनाथपुर जी चौटन आ गए, और जैतपुर जी महाराज पोकरण आ गए। यानी डूंगरपुर जी के 5 पीढ़ी बाद में हमारा आपस में संगम है, जुड़ाव है मठों का। उसके बाद में मठों में से कई शाखाएं होगी, जैसिंदर है, सियाणी है, गुजरात में कई जगह है, उमादेश्वर जोधपुर की तरफ 4-5 शाखाएं है। तो हम सब डूंगरपुर जी महाराज के वंशावली में आते हैं। सने प्रेम सने हमारा भी बना रहे, और आप सभी लोगों का भी बना रहे। साधु संतों की तरफ आपको जरूर माथा निमाने की श्रद्धा होनी चाहिए। धर्म के प्रति आप पक्के हो और पक्के रहोगे। अपन लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, धर्म के प्रति और एकता रखना जरूरी है। एकता में संगठन में शक्ति है। बॉर्डर इलाका है, और इसलिए कई बातों का अपने को दूसरे प्रांतों से, दूसरे जिलों से अपने पे जिम्मेवारियां ज्यादा है। बाड़मेर, जैसलमेर 2-3 जिलों पे। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए सभी को धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत आभार प्रतापपुर जी महाराज का। और संत वृंद यहाँ पधारे, उनका भी आभार। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत आभार आदरणीय जगदीशपुरी जी बाप जी का। आपने देश समाज की सारी चुनौतियों का और उनके समाधानों के बारे में अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भियाड़ मठ से मगनपुरी जी बाप जी पधारे हैं। मैं गिरधरपुरी जी और सांवलपुरी जी से निवेदन करूंगा कि आप उनका स्वागत सत्कार करावें। पट्टू भेंट करके माल्यार्पण कर और ओडावणी से उनका स्वागत अभिनंदन करावें। आदरणीय राज्य मंत्री के विश्नोई साहब मेरी तरफ गहरी निगाहों से देख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जालोर की धरती से हमारे बीच में
बहुत ही झुंझारू और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक जोगेश्वर जी गर्ग साहब हमारे बीच इस तपोस्थली पर पधारे हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बाप जी से कि आप उनका स्वागत सत्कार करावे, साफा पहनाकर और साथ में दुपट्टा भेंट करके इस तारात्रा की तपोस्थली पर उनका स्वागत अभिनंदन करावे। आप मुख्य सचेतक हैं और हम सब का मार्गदर्शन करते हैं। आपका तारात्रा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं सीधा मुख्य सचेतक जी से आग्रह करूंगा कि आप इस होली स्नेह मिलन समारोह के अवसर पर हम सबको संबोधित करावें। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह कर रहा हूं मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग भाई साहब से। भारत माता की मंच पर विराजमान सारे मठाधीशों को, साधु संतों को प्रणाम करता हूं। मेरे सारे राजनीतिक साथियों को नमस्कार। उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, आप सबको नमस्कार। होली का त्योहार समझदारी की बातों के लिए नहीं होता है। होली में तो गले नहीं करो तो कदे करो, और इसलिए कोई ज्यादा समझदारी की बात करने की जरूरत नहीं है। और बाबूजी भी फरमा रहे थे, बहुत सारी बात संकेत में भी आपने फरमाई है और साफ साफ भी कई बातें करी है और समझ में आ जानी चाहिए। अपन को ज्यादा दिखाने समझाने की जरूरत नहीं होती है, होनी चाहिए। हमारे देश का जो अभी तक का जो दुर्भाग्य रहा 75 साल का, वो यह है कि हम बोले न्याय में, रहले न्याय में। जब बात करेंगे तो सिद्धांतों की बात करेंगे और वोट डालेंगे तो जाति पे डालेंगे, गांव के नाम पे डालेंगे, तहसील के नाम पे डालेंगे, जिले के नाम पे डालेंगे। इस बात को ठीक करने की जरूरत है। जिस सिद्धांत की आप बात करते हो उस सिद्धांत के आधार पर वोट करना भी सीखना चाहिए और वोट देना भी सीखना जरूरी है। एक बार टीवी पे डिबेट चल रही थी, बड़े बड़े, एक तो पत्रकार थे, एक उद्योगपति थे और एक कोई शिक्षाविद थे। तीनों बहस कर रहे हैं, ऐसे वोट करना चाहिए, वैसे वोट करना चाहिए, एमएलए ऐसा होना चाहिए, एमपी ऐसा होना चाहिए। अचानक पत्रकार ने उन तीनों को पूछा, उन तीनों में से एक था खुशवंत सिंह, सरदार खुशवंत सिंह, इस लेवल के आदमी थे। अचानक पत्रकार ने पूछा कि आप तीनों में से वोट किसने दिया? तीनों में से एक ने वोट नहीं दिया। तो जिसको अकल है कि एमएलए कैसा होना चाहिए वो वोट नहीं देता है, और जिसको अकल नहीं है एमएलए ठीक है पाविया में चाल जाए वे वोट देना वे। तो फिर वो एमएलए वन टाइप पर जावे, पाविया में तो एमएलए बड़ो निकली, अकल में निकली तो सही निकली। जो समझदार है, मैं बिना पार्टी पॉलिटिक्स के उस आगे बढ़ के बात कर रहा हूं, जो भी समझदार है, जिसको अकल है कि एमएलए कैसा होना चाहिए, जिसको अकल है कि वोट कैसे डालना चाहिए, उन सबसे निवेदन है वोट जरूर डालो और डलवाओ। खाली बातें करे उन्हें एमएलए नहीं आवे, एमपी नहीं आवे, वोट देनो पड़ेगा, वोट देवा जावनो पड़ेगा, दौरो वेणो पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगा। जैसे मेरे बाड़मेर में तो तकलीफ भारी हुए, लंबो लंबो 5-5 कोस जानो पड़ सके वोट देवाने, पर करनी पड़ेगा। अच्छी सरकार चाहिए, देश ने अच्छो बनावे जड़ी सरकार चाहिए, तो अच्छी तरह होचे विचार वोट भी देना पड़ी। जाति से बाहर निकलो, गांव से, एरिया से बाहर निकलो, और भी कोई प्रतिबंध है बंद तो उन्होंने बाहर निकलो और आगे जान अच्छी सरकार लावो। अच्छी सरकार रहेला तो देश रो भलो वेला। देश की चिंता करे जड़ा नेता होना चाहिए, देश की चिंता करे जड़ी सरकार देश में होनी चाहिए, प्रदेश में होनी चाहिए, तो बाकी सब काम अपने आप हो जाएला। 5 साल तक आप आराम करो और टाइम आ जावेला, और नहीं तो मुझे उल्टा सीधा लोग आवे तो मुझे 5 साल तक छाती कुटो रहे। तो ज्यादा पार्टी पक्ष की बात करिया बिगर धर्म स्थान है और धर्म की बात करूं, सोच समझ और अच्छी तरह विचार कर और
लंबी सोच ने अपने वोट करना चाहिए और सबने वो मार्गदर्शन देना चाहिए, सबने दिशा निर्देश देना चाहिए। टाबरा नहीं समझाओ, बूढ़ियों नहीं समझाओ और माता बहनों नहीं समझाओ और अच्छी तरह अच्छी सरकार लाओ। आज मारे तरह पुता आपने सब ने रजे तो सब लीला ले रोला सब अच्छो भेजाला और नहीं तो फिर जो गणो है वो तो हो ही सो राम रची रखा ने सिर्फ राम जी रे भरोसे छोड़ियो काम नहीं चले। अपन ही करना पड़ी कहीं कि राम जी सब ठीक करी तो राम जी हमें अपने आप ठीक नहीं करे, अपने हाथों ठीक करावे। राम जी एकला ही पर्याप्त था। अयोध्या लंका जीत कर आने के लिए राम और लक्ष्मण दो पर्याप्त थे। करोड़ों बांदरों को साथ लेके क्यों गए? तो हमको भी वो उस बात को समझना पड़ेगा। अकेले राम जी के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, अपना पुरुषार्थ भी दिखाना पड़ेगा, अपना परिश्रम भी करना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे नहीं पता क्या विषय चल रहा था, तो मैं तो गबीड़ा मेल दिया जो मैंने समझ में आया है, और कोई भूल चुकी हो तो माफी रखा जो। और भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग भाई साहब का। आपने बहुत ही शार गर्भित और बहुत समझदारी वाली बातें हम सबको बताई। आपका पुनः धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से इनका आभार व्यक्त करते हैं हम। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस धरती पर अटल जी और अब्दुल कलाम साहब ने परमाणु परीक्षण किया था, उसी धरती पर वर्तमान के विधायक और राजस्थान की विधानसभा में भगवाधारी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले, पूरे राजस्थान के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, हम सबके प्रातः स्मरणीय आदरणीय प्रतापपुरी जी बाप जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस होली सिले मिलन समारोह में हम सबका मार्गदर्शन करावे, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करावे और आए हुए सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करावे। आदरणीय प्रतापपुरी जी बाप। बोले डूंगरपुर जी महाराज की, जैतपुर जी महाराज की, दत्त भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, नवनाथ 84 सिद्धों की, सब संतों की जय हो। सबको प्रणाम वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय जगदीशपुर जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूं। और एक सादे सब सदे और हाथी के पैर में सब पैर, तो सभी संतों को यथा योग्य प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान सभी संतों को वंदन, सामने बैठे हुए भेग भगवान को सादर ओम नमो नारायण। इस होली सने मनाल समारोह में मंच पर आए हमारे जनप्रतिनिधित्व के रूप में लोकसभा में और विधानसभा में दोनों जगह जो अपना स्वच्छ छवि के साथ में, राष्ट्र चिंतन के साथ में, राजनीति में सेवा दे रहे हैं आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय केके जी, आदरणीय आदूराम जी और हमारे मॉनिटर। मैं अभी पीछे बैठा बाप जी को बता रहा था कि अभी मॉनिटर तो अब आए हमारी क्लास के ये स्कूल में कक्षा में जैसे मॉनिटर होता है ना, ऐसे हमारी पूरी विधानसभा के मॉनिटर है आदरणीय योगेश्वर गर्ग साहब, और बहुत स्नेह और प्रेम से हम सबको समझाते हैं, सिखाते हैं। और हम नए नए विधायक हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह समझाते सिखाते हैं। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामना करता हूं कि आप जो भाव से हम सबको मार्गदर्शन विधानसभा में करते हैं, आपका तारातरा की धरा में भी स्वागत है। मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और सामने बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि तारातरा की तपोभूमि और मोहनपुर जी महाराज का आशीर्वाद और संतों का मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिला, और जिसके बदौलत मैं आप सबके बीच में जैसा भी हूं खड़ा होकर मेरे कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और संत के नाते मुझे बाप जी जगदीशपुरी जी से लेकर के जितने संत हैं, बड़े से छोटे, सब जो स्नेह, मार्गदर्शन और जो आशीर्वाद देते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, यही मेरी ताकत है, और ये मेरी ताकत सदा बनी रहेगी, मुझे आशा और विश्वास है। होली का स्नेह मिलन है, होली के शब्द में ही बात पूरी हो जाती है। होली सो होली, यानी जो हमारे से गलती हो गई वो हो गई, और इससे आगे नहीं करनी। आइए हम सब लोग सके और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। ये बाबूजी, होली सो होली, आगे नहीं करें ऐसी भूल जिसके कारण हमारे आपसी मन मिटाव या विमर्श चालू हो गई। बाबूजी,
गया? ठीक है, ठीक हो गया। तो पुनः मैं इस पावन पवित्र हमारी सनातन परंपरा का, हमारे धर्म का ये प्रतीक त्योहार, जिस त्योहार पर आप सब लोग एक छोटे से आग्रह पर दूर दराज से सब काम छोड़ करके हर परिस्थिति में से ऊपर उठ करके यहाँ तारातरा की पावन धरा पर पधारे हैं। मैं मेरे गुरु महाराज से, इष्ट महाराज मोहनपुरी जी से, मालानी के महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हर इच्छा, सात्विक इच्छा को पूर्ण करे और आपकी अनंत कृपा उन पर बरसती रहे। यही मेरी आपके लिए शुभकामना और प्रार्थना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस दो बातें कहकर के मेरी बात पूरी करूंगा। बाड़मेर से चल करके तारातरा चल करके पोकरण जाना, मैं मानता हूं मेरा कोई प्रारब्ध था, मेरे जीवन का कोई प्रारब्ध था पूर्व जन्म का, जिसके कारण उस माटी का मुझे कुछ दाना पानी और मेरा सहयोग था, जिसके कारण मुझे जाना था। ये मेरा सौभाग्य था। राजनीतिक क्षेत्र में या 200 किलोमीटर दूर जाकर के आदरणीय आदुराम जी, आदरणीय हमारे सचेतक महोदय जी, योगेश्वर जी, कैलाश जी, निश्चय ही आप सब जानते हैं कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के और चुनाव जीतना कितना कठिन होता है। हम 200 विधायक हैं राजस्थान की विधानसभा में, पर कोई विधायक 200 किलोमीटर जाकर के चुनाव नहीं जीता अभी तक। मेरा सौभाग्य है कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के और उन विषम परिस्थितियों में, आप सब जानते हो कि एक संत किस परिस्थिति में जाता है, क्यों जाता है। राजनीतिक दृष्टि में जाने के पीछे हमारे जीवन का उद्देश्य, वो आप सबको संकेतात्मक सबको पता है। 200 किलोमीटर दूर जाकर के और फिर इतनी विषम परिस्थितियों में इतने बहुमत से जीता, उसका श्रेय यदि है तो केवल पोकरण की जनता को है। इसलिए पोकरण की जनता को आज आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद दें, जिन्होंने भगवे की लाज रखी, जिन्होंने सनातन परंपरा को जीवित रखा और एक रिकॉर्ड मतों के साथ में हम सबको आज गौरवान्वित करने का मुझे सौभाग्य मिला कि 16वीं विधानसभा में हमारी परंपरा का सन्यासी, वो 1 से लेकर के 16 तक की सन्यासी परंपरा में पहला कोई सन्यासी जाकर के शपथ ली, ये भी मुझे सौभाग्य मिला। तो ये भी पोकरण की जनता को धन्यवाद है। हमारे भेद भगवान का 10 नाम सन्यासियों का और डूंगरपुर जी की परंपरा का मैं एक छोटा सा सन्यासी विधानसभा में गया हूं, तो पोकरण की जनता ने बहुत अपार स्नेह और साथ दिया। इसलिए मैं पुनः पोकरण की जनता को आज के मंच से सभी संतों के आशीर्वाद से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, आपने अपना धर्म निभाया। अब मेरा कर्तव्य बनता है, मैं संतत्व को भी ध्यान में रखूंगा, जो मेरा धर्म है और जिस परंपरा का मैं सन्यासी हूं, डूंगरपुर जी की परंपरा का, जैतपुर जी की परंपरा का और दत्त भगवान का, शंकराचार्य जी का अनुयायी हूं, उसको मैं अक्षुण्ण और बिल्कुल रखूंगा अपने अग्रसर। परंतु मेरे राजनीतिक जीवन का भी जो कर्तव्य है उसका भी मैं बोध करके पालन करूंगा, ये मैं आपको निश्चय ही विश्वास के साथ कह सकता हूं। कैलाश जी ने, के साहब ने और जितने भी मंचासीन थे, सभी ने हमें जरूर बताया कि जिस विचारधारा से हम सब लोग सन्यासी आशा रखते हैं, वो विचारधारा इस समय विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी जी आगेवान हुए हैं। इसलिए मंचासीन जितने संत बैठे, हम सब लोग आपके लिए मंगल कामना और शुभकामना करते हैं कि विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की कोई क्षमता है तो आप संतों में है, और संतों ने जब आशीर्वाद दिया है तभी भारत विश्व गुरु बना था और पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। यही आपका और मेरा सपना है। आइए हम सब लोग इस काम में अपना योगदान दें और भारत को विश्व बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। जाति से, परिवार से, समाज से, क्षेत्र से, उनसे सबसे बड़े कोई हमारे जीवन में है तो वो राष्ट्रवाद है। जातिवाद से भी ऊपर है, परिवारवाद से भी ऊपर है और उनसे ऊपर राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद से ऊपर कोई भक्ति भी नहीं राष्ट्र की भक्ति से। इसलिए इस समय राष्ट्र भक्ति में हम सबको अपना ध्येय, अपना धर्म, अपना उद्देश्य एक रख करके एक ही तरफ होने के भाव के साथ में इदम राष्ट्राय इदम न मम, मैं राष्ट्र का पुत्र हूं और राष्ट्र को समर्पित है, इस भाव से हम सबको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। इस समय भारत स्वर्णिम दौर में है। एक संक्रमण दौर से निकल करके भारत पुनः स्वर्णिम दौर में आया है, और इस स्वर्णिम दौर के अंदर हमें कोई भी छोटी सी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को आगे रख करके राष्ट्र को पीछे रखने का कोई प्रयास न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है।
मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ तारातरा मठ से जुड़े हुए हो और यहाँ आए हो। क्योंकि मैं तारातरा मठ का एक सन्यासी हूँ, तो मैं आशा भी आपसे यही रखता हूँ कि हमारा सौहार्द, हमारी ये सामंजस्य और तारातरा मठ जो आप सब जानते हो, सबसे बड़ा तारातरा मठ में कोई आपको उदाहरण मिलेगा तो वो समरसता का मिलेगा। और एक समरसता का जो प्रतीक है तारातरा मठ, यहाँ सबका एक साथ बैठना जो हमारी सनातन परंपरा का सबसे बड़ा सूत्र है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है। यही संत का धर्म बनता है कि समत्व रखना, समरसता रखना और सबका समभाव रख करके सबको साथ में लेके चलना। मैं मेरे गुरु महाराज के उस मार्ग पर निश्चय ही आगे बढ़ूंगा। आप सबका प्रेम और स्नेह मिला, एक छोटे से संदेश पर आप सब लोग आए, यही आपका संदेश मैं सबके बीच में पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। विशेष करके हमारे संत महात्मा का, पूज्य जगदीशपुरी जी महाराज और सभी संतों का कि आपका आशीर्वाद मुझे सदा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं मात्र आपका एक प्रतिनिधित्व हूँ, जहाँ भी बैठा हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन आपकी आज्ञा के अनुसार मुझे मौका मिला जरूर करूंगा। परंतु इतना जरूर आप बैठे हुए भक्तों से भी आशा रखता हूं कि जब ऐसे संतों की कृपा होती है तो सब कुछ होता है। परंतु जनप्रतिनिधि भी अब सब जानते हैं कि संतों के चरणों में जाने से ही सब कल्याण है। तो आप सब लोग संतों की शरणों में आए हैं और आपका बिल्कुल आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। संत जो कहे उस मार्ग पर चले, धर्म का काम करें, राष्ट्र का काम करें, यही हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। आप सब लोग प्रसाद, भोजन प्रसाद लेके जाना। गैर का जो अभी एक सामूहिक यहाँ चलता रहेगा कार्यक्रम, आप सब लोग गैर का भी आनंद लें। और पुनः मैं ये कहूंगा, जब भी तारातरा मठ में कोई भी आयोजन हो आप जरूर पधारें और अच्छे कार्यक्रम करें, धर्म की बात करें, राष्ट्र के उत्थान की बात करें, समरसता की बात करें, यही अपना संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रतापपुरी जी बाप जी का। आपने संत समाज से लेके समाज और देश की बातों पर हम सब का ध्यान आकृष्ट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी घेर का नृत्य भी चलता रहेगा। अभी फकीरा खान एंड पार्टी है, वो भी बहुत मधुर भजनों की प्रस्तुति देगी। उससे पहले धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं यहाँ के सरपंच रणवीर जी सियाग से आग्रह करूंगा कि आप बाप जी के निर्देशानुसार आए हुए सभी संत महात्माओं का, प्रबुद्धजनों का, नारी शक्ति का और नौजवानों का धन्यवाद ज्ञापित करावें। श्री रणवीर जी सियाग, सरपंच तारातरा मठ। जय बोलिए डूंगरपुरी जी महाराज की। यहाँ पर होली स्नेह मिलन समारोह में हमारे को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए समस्त संत महात्माओं को नमन और इस तारातरा की तपोभूमि में पधारे हुए हमारे सभी अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, माताओं बहनों, आप सभी इस होली के स्नेह मिलन समारोह पर हमारे मठाधीश महंत प्रतापपुरी जी महाराज के एक छोटे से आह्वान पर आप सभी पधारे और आप सब ने यहाँ पर आकर इस स्नेह मिलन समारोह को सफल बनाया। और मैं उन समस्त कार्यकर्ताओं को जो सुबह से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने तन मन से सेवा की और सभी ने इस कार्यक्रम में सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और आपने ने इस कार्यक्रम में पधारने के लिए सभी संत महात्माओं का, जनप्रतिनिधियों का और सभी अड़ोस पड़ोस के पधारे हुए ग्रामीणों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद ही पधारें। और तेज भारती जी, खेतगिरी जी, पूरननाथ जी, आप तीनों का स्वागत अभिनंदन हम करना चाहते हैं। मेरा गिरधरपुरी जी और सांवलपुरी जी से, सेजपुरी जी से आपसे निवेदन रहेगा कि आप इनका स्वागत करावें। तब तक फकीरा खान एंड पार्टी एक शानदार भजन की प्रस्तुति दें। फकीरा खान अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार और उनकी टीम से आग्रह रहेगा एक शानदार भजन प्रस्तुत करावे। गुरुदेव ब्रह्मा, गुरुदेव विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। गुरुदेव महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म है, तस्मै से गुरुदेवो नमः। अरे सतगुरु आया, ब्राह्मण परमेश्वर आया, ब्राह्मण सतगुरु
सतगुरु आया रमणाए परमेश्वर आया ब्राह्मणा आज रो आनंद भयो सतगुरु आया ब्राह्मणा आज रो आनंद भयो सतगुरु आया ब्राह्मणा ब्राह्मणा परमेश्वर आया ब्राह्मणा सतगुरु आया ब्राह्मणा ब्राह्मणा आज रो आनंद भयो सतगुरु आया ब्राह्मणा आज रो आनंद भयो सतगुरु आया ब्राह्मणा हारमोनियम वाजो अरे चोखार दावा उजला ऊपर घीत घीला बना चोखार दावा उजला ऊपर घीत घीला बना अरे खीर खोडारा अमृत भोजन सतोरा अमृत भोजन सतने जी माना खीर खोडारा अमृत भोजन सतने जी मानो सतगुरु आया ब्राह्मणा